अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे अपना लेसन जो है वो लर्न करते होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा गर्ल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमारे पास जो मेन चीज़ें जो बेसिस हैं वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उनमें फिक्स होता है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर एनर्जी वैल्यूज। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड हमने 4 शेल बनाए हैं और उनका नाम रखा है के शेल, एम शेल, के एल एम एन एन शेल। ठीक है, अब इनका नंबर हम देखते हैं। के को हमने शेल नंबर 1 बोला है, एल को 2, M3 एंड N4। अब अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो देखना चाहें तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि इस फॉर्मूले से हमने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड किया था। तो यहाँ पे भी हम जैसे के शेल की अगर बात करें तो के का नंबर 1 है, 2n² फॉर्मूला हम जब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज 2n², 2 वैसे ही आ जाएगा। n जो है वो नंबर ऑफ शेल है, यानी कि के शेल, तो के का नंबर 1 है, 1 लिखा यहाँ पे 2 × 1 = 2। इसका मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर l हम शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है फाइंड करना चाहें तो l = 2 2n², यहाँ पे n का नंबर क्या आएगा 2, क्योंकि l शेल के लिए फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। 2 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। इसी तरह m शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो m में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आएगा, n की वैल्यू 3 3 are 9, 9 × 2 = 18। ठीक है, तो इसी तरह n शेल का भी आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले की हेल्प ली जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में होती क्या है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में और सब शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक्चुअल में यही चीज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल। सब शेल क्या होते हैं, जैसे हमने बात की थी एटम के स्ट्रक्चर की, तो एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम के अंदर। इस तरह शेल के अंदर मजीद जो है वो सब शेल होते हैं। जैसे एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब हैं। इसी तरह शेल में जो हमारे पास सब शेल होते हैं वो हमारे पास उनकी 4 कैटेगरीज हैं या 4 टाइप्स हैं, जिसको हम S, P, D एंड F बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं। चलिए इनकी समरी देख लेते हैं। N जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेल को शो कर रहा है। यहाँ पे K जो है वो शेल का नेम है, K, L, M एंड N। ठीक है, N हमारे पास शेल का नंबर है, यहाँ पे सब शेल है S, P, D एंड F। अब देखते हैं कि हमारे पास जितना N का नंबर होगा उतने ही उस शेल के अंदर सब शेल होंगे। जैसे अगर बात करें तो N हमारे पास यहाँ पे 1 है, शेल K शेल है, यानी फर्स्ट वाला शेल है हमारे पास। ठीक है, तो K शेल में हमारे पास कितने सब शेल आ सकते हैं, ओनली 1। ठीक है, जो कि S होता है। अब N की बात करें तो N का नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें 2 सब शेल आएंगे, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला, यानी S वाला भी साथ आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला P आएगा। इसी तरह बात करें तो N3 हमारे पास जो कि M शेल है, उसमें N का नंबर 3 है, इसलिए उसके अंदर 3 सब शेल आएंगे। और N की बात करें तो हमारे पास उसमें N का नंबर 4 है, तो इसलिए हमारे पास 4 सब शेल आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना है कि जैसे सब शेल का नंबर बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे S था, ये एक नंबर था, यहाँ पे 2 हो गया, तो प्रीवियस वाला भी साथ आएगा। ठीक है, यानी S के बाद ऐसा नहीं होगा कि P और D लगाएंगे, नो, यहाँ पे S आएगा पहले, उसके बाद P आएगा। इसी तरह नेक्स्ट की अगर बात करें तो S और P दोनों पहले आएंगे, उसके बाद D आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करें लास्ट वाले में तो पहले वाले 3 पहले आएंगे, उसके बाद F शेल सब शेल आएगा हमारे पास। ठीक है, जिस तरह हमारे पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर स्पेसिफिक होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा 2, 8, 18, 32, इसी तरह सब शेल जो है S, P, D, F, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, S
डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओनली एस और पी पे फोकस रखना है हमने। मेन चीज वैसे आप लोगों की यही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इन सब के बारे में जानने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला जो है उसको यूज करके हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम की। चलिए, इसके लिए हमारे पास एक रेन डायग्राम होती है, उसमें हम सिंपली इसमें देखते हैं। पहले 1s2 इसमें हमने 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग लिखी, ठीक है। यहाँ पे सारी s वाली रो आएगी और s के ऊपर 2 शो कर रहा है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं p वाली रो बनाएंगे, क्योंकि s के बाद p आता है ना, यहाँ पे हमने बात की थी। तो p वाला जो है उसके ऊपर 6 शो कर रहा है कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। d में 10 और f में 14। यहाँ पे 1 2 3 4 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये जो p वाला है वो 2 से स्टार्ट होगा, यानी इसका फर्स्ट वाला हमने छोड़ देना। जब नेक्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे तो इसका फर्स्ट वाला छोड़ देना, यानी 2 छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, यहाँ से 2 से, और यहाँ पे 3 और लास्ट वाला 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले s वाली रो बनानी है, फिर p वाली रो बनानी है, फिर d वाली, उसके बाद f वाली, क्योंकि 4 है ना हमारे पास सब शेल, इसलिए ये सारी रोज एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एरोस लगाएंगे, जो कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड जो है इसकी मूवमेंट होगी यहाँ से इस तरफ, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रो एरो है, सेकंड, ये इस तरह थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब इनको हमने अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो जो है इसमें क्या आएगा 1s2, अब सेकंड रोज में क्या आएगा 2s2, थर्ड रोज में 2p6, फिर आएगा 3s2। ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4d10 एंड 4f14। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन इसको इस तरह याद रखना 1s2, 2s2, 2p6 ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम इसके लिए एक सेंटेंस जो है वो मेक करेंगे, एक लाइक अ फॉर्मूला। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है स्कूल, s जो है वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक डिवीजन, फेडरल। अगर तो आपको ये याद हो जाए तो आप किसी भी एटम यानी किसी भी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी एग्जांपल के तौर पे हम नेक्स्ट जो है वो कुछ एग्जांपल्स जो है वो करते हैं। आपकी बुक में भी मेंशन है, मैं आपको वो प्रैक्टिस करवा देती हूँ उसकी। और मेन चीज जो इसमें याद रखने वाली है वो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। उसके अलावा ये याद रखना है कि किसी भी शेल के अंदर और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है। और मेन चीज जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये भी है कि जैसे जैसे हमारे पास जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लास्ट वाले शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम होता जाता है। न्यूक्लियस के दूर वाले जो शेल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो पास वाले होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, पेज नंबर 36 पे एग्जांपल नंबर 2.1 है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा गाइस, आपको पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद होते हैं, सोडियम में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं 11। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं सोडियम इज इक्वल टू 11। तो इसमें शेल्स और सब शेल्स दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना, जैसे हमने अभी देखा ना कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे हम एडजस्ट करते हैं और सब शेल्स में किस तरह, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखना है। आपको पता है K में मैक्सिमम 2, L में 8, M में 18 एंड 32 N में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर है, इससे कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने किस तरह एडजस्ट करना, आपको पता है K में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं तो हम 2 लगाएंगे। उसके बाद L में
1 आ जाएगा। वैसे हमें 18 आते हैं मैक्सिमम, 18 से कम आप कितने भी जितने आपको चाहिए उतने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। 2 फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 आएगा, ठीक। और सबसेट में इसके स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। 1s2, s में 2, 2s2, फिर s में 2, 2 पे 6, 3s1। वैसे s में 2 होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2, 2, 4, 6, 10 और एक ये 11 हो गए, ठीक है। वैसे आपको पता है s में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमने क्या देखना है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन आयन, ठीक है। क्लोरीन सिंपल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है यहाँ पे क्लोरीन आयन है, नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अब यहाँ पे 1 है ना, मतलब कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, इसका मतलब 17 जो इसके पास पहले से मौजूद थे जो उसका एटॉमिक नंबर है वो हम शो करेंगे। ये हमारे पास सिंपल हमने लिखना है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक क्लोरीन आयन है, तो क्लोरीन के साथ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है ना, क्लोरीन पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होते, अगर 3 होता तो 3 होते, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है। तो 17 में हम +1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 बन जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसकी शेल्स और सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। तो K में आपको पता है मैक्सिमम 2, L में 8 और हमारे पास 2 और 8 2 + 8 = 10। अब 18 है यहाँ पे तो लास्ट वाले में 8 आ जाएगा। वैसे लास्ट वाले में 18 मैक्सिमम होते हैं। अब सब शेल में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक, ठीक है। 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, ठीक है। तो 2, 2, 4, 4 + 6 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 6 = 18। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन m शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। अच्छा 10 एटॉमिक नंबर एक्चुअली में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो देखते हैं किस तरह इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जस्ट हमें m शेल का बताया। आपको पता है ना कि कोई भी शेल जो है, जैसे अब m की बात करते हैं, m से पहले हमारे पास l और k भी आते हैं, तो जब तक k और l हमारे पास फिल नहीं हो जाएंगे तब तक m फिल नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब k में हमारे पास जो है मैक्सिमम नंबर मौजूद है और l में भी। k में हमारे पास मैक्सिमम नंबर 2 होते हैं, l में 8 होते हैं, m में उन्होंने हमें बताया 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने ये इसकी शेल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इनको हमने एक्चुअली फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको ऐड करेंगे। 2 + 8 + 5 = 15। एटॉमिक नंबर हमने पहले भी बात की थी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 15 आए हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का क्या होगा, 15। अब यहाँ पे हमारी जो है एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप लोग अंडरलाइन कर लें जो मेन चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है और जिनको रीड आउट करना है उन दोनों को मैं अंडरलाइन करवा देती हूँ। ये सारी हिस्ट्री है और इसमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, ये आप लोग एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें आप लोगों ने ये जो हमारे पास ये याद करना होगा सिंपली, और ये डायग्राम को एक दफ़ा देख लें। इसमें हमारे पास ये आपको टेबल आनी चाहिए और उसके अलावा इसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन करनी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड सब शेल इज़ नाउन